जय श्री कृष्णा। राधे राधे। संकट चौथ का व्रत करने वाली सभी बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपने सुनेंगे संकट चौथ की संपूर्ण व्रत कथा। तो इस कथा को पूरे श्रद्धा भाव से सुनना और ज्यादा से ज्यादा दूसरी बहनों को भी शेयर करना। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हो चौथ माता की, जय हो गणेश भगवान की अवश्य लिखना। कथा सुनने वाली सारी बहनों से मेरा निवेदन है कि कथा सुनते समय माथे में तिलक और मांग में सिंदूर अवश्य लगाएं और हाथ में थोड़ी सी मेहंदी लगाकर गेहूं के आखे लें और हाथ पर मोली बांधकर कथा सुननी शुरू करें। यह व्रत संतान की रक्षा और अखंड सौभाग्य के लिए किया जाता है। इस दिन गणेश जी के साथ साथ चंद्रमा की पूजा भी की जाती है। पूरा दिन निराहार व्रत रखने के बाद में शाम को चंद्रमा उदय होने पर उसे अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। तो आज मैं आपको सुनाऊंगी बैशाख चौथ में सुनी जाने वाली पौराणिक कहानियाँ। तो इन कहानियों को पूरे ध्यान से सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि मेरी सभी बहनों तक ये कहानी पहुँच सके। और एक बात आपसे कहनी थी कि अगर आप बैशाख स्नान करते हैं तो बैशाख स्नान की सारी कहानियाँ आपको मीरा भक्ति चैनल पर मिल जाएगी। अवश्य सुनना और कमेंट करके बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। साथ ही मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं बैशाख चौथ की कथा। एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके एक बेटा और एक बहू थी। बहू घर का सारा काम करती और फिर भोजन बनाती। भोजन बनाने के बाद में पहले सास ससुर को और उसके बाद में अपने पति को भोजन कराती। उसके बाद में स्वयं भोजन करती। भोजन करने के बाद में जब वो बर्तन साफ करती तो बर्तन साफ करने के बाद में पानी फेंकने के लिए घर से बाहर जाती। तो बाहर जाती तो उसकी एक पड़ोसन थी, वो उसे रोजाना मिलती और उससे पूछती कि बहू आज क्या खाया। तो बहू बोलती कि ठंडा बासी खाया। और क्या खाया? तो बहू का तो रोजाना यही नियम था। उसकी पड़ोसन रोजाना उससे पूछती कि बहू आज क्या खाया, और वो कहती ठंडा बासी खाया। एक दिन की बात है, बहू आगे आगे पानी फेंकने के लिए बाहर आई और पड़ोसन उधर से आ गई। उसने पूछा कि बहू आज क्या खाया। तो बहू ने तो वही जवाब दिया कि ठंडा बासी खाया। उसके पीछे पीछे उसका पति आ रहा था तो उसने ये सुन लिया। तो उसने सोचा अच्छा भला खाती है फिर भी आकर घर की बुराई करती है। पर उसने अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं कहा, कुछ विचार मन ही मन किया और अंदर वापस आ गया। दूसरे दिन उसने अपनी माँ से कहा कि माँ आज मेरा तो मन हलवा खीर पूरी खाने को हो रहा है, तो इसीलिए आप ये सब बनवाओ। तो उसकी माँ ने बहू को बोल दिया भी बेटा आज खीर हलवा और पूरी का भोजन बनाना है। तो बहू ने कहे अनुसार तैयार कर दिया। तो बेटे ने कहा कि आज सारे लोग इकट्ठा बैठकर भोजन करेंगे। तो सारों ने एक साथ बैठकर भोजन किया और वैसे ही हमेशा की तरह बहू ने बर्तन साफ किए और बाद में पानी लेकर बाहर फेंकने गई। तभी पड़ोसन आ गई और पूछा कि बहू आज क्या खाया। तो बहू ने कहा रोजाना की तरह आज भी ठंडा बासी खाया। तो सेठ के लड़के ने सोचा हो ना हो कोई तो बात है जिससे मेरी पत्नी रोजाना ऐसा कहती है। तो उसने अंदर आने पर पत्नी से पूछा कि तुम रोजाना ऐसे क्यों बोलती हो कि ठंडा बासी खाया, इससे हमारे घर की बुराई होती। आज मैंने इसी बात को जानने के लिए अलग अलग तरह के पकवान बनाए थे और फिर एक साथ बैठकर सबने खाए थे, फिर भी तूने यही जाकर बोला कि ठंडा बासी खाया है। तुम ऐसा रोजाना जाकर पड़ोसन को क्यों कहती हो, आज मुझे बताओ। तो उसकी पत्नी बोली कि अपने जो खा रहे हैं वो तो बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे तो मैं उसी दिन समझूंगी कि ताज़ा भोजन किया है। आप काम काज कुछ नहीं करते, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो यह सुनकर उसका पति उसी समय अपनी माँ के पास गया और बोला कि माँ मैं एक बड़े शहर में कमाई करने के लिए जा रहा हूँ। तो माँ बोली कि बेटा हमारे पास इतना धन है, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। अगर तू दूर के शहर में चला जाएगा तो हमारा मन कैसे लगेगा। मेरी मानता है तो बेटा अपना विचार बदल दे। लेकिन बेटे ने कहा नहीं माँ, मैंने धन कमाने का फैसला ले लिया है। मेरा दृढ़ निश्चय है कि मैं कमाई करके लाऊंगा, आप मुझे रोको मत। आप मुझे आशीर्वाद दो और मुझे जाने दो। तो माँ ने आशीर्वाद दिया तो आंखों में आंसू आ गए। तो माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा जल्दी आना। तो इस तरह वह अपने माँ और बाबूजी के चरण स्पर्श करके शहर के लिए निकल पड़ा और जाते समय अपने पत्नी से कहा कि जब तक मैं धन कमाकर लौट ना आऊं
तब तक तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। और वह दूसरे शहर कमाई के लिए चला गया। बहू अब पीछे से सास ससुर की सेवा करती और घर का सारा काम करती। जैसा पति कह कर गया था चूल्हे की आग का भी पूरा ध्यान रखती। लेकिन एक दिन संयोग से चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी कि कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आन पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख देती हूँ, ऐसा मन में विचार करके वो पड़ोस में गई तो वहाँ सारी पड़ोसनी चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही तो वह भी वहाँ पर चुपचाप एक ओर बैठ गई। जैसे ही व्रत और पूजन समाप्त हुआ तो उसने अपनी पड़ोसन से कहा कि आप ये क्या कर रही हो, इससे करने से क्या फल मिलता है। तो पड़ोसन ने कहा कि ये चौथ माता का व्रत है, इस व्रत को करने से अन्न मिले, धन मिले, लक्ष्मी मिले, निसंतान को संतान मिले और संतान को आरोग्य जीवन मिले। इस व्रत को करने से अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो वह बहू मन ही मन सोचने लगी कि अगर मैं इस चौथ का व्रत करती हूँ तो शायद मेरे पति वापस लौट आए। यह सोचकर उसने पड़ोसन से व्रत की सारी विधि पूछ ली और आग लेकर घर आ गई और सोचने लगी कि अभी तक मैंने खाना तो बनाया नहीं है, सास ससुर का बना देती हूँ और मैं व्रत रख लेती हूँ। यह सोचकर उसने व्रत का संकल्प लिया। दीवार पर चौथ माता बनाई, विधि पूर्वक पूजा अर्चना की और चौथ माता की व्रत कथा सुनी और कथा सुनने के बाद में सास ससुर के चरण स्पर्श किए और सास को उपहार स्वरूप कुछ रुपए भेंट किए। रात्रि को चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देकर घी गुड़ का चूरमा बनाया और फिर अपने व्रत का पारण किया और चौथ माता से कहा कि हे चौथ माता, मेरे पति को गए कितने साल हो गए, मुझे उनकी कोई भी खोज खबर नहीं है। तो चौथ माता उसके व्रत से प्रसन्न हुई और उसी रात उसके पति को सपवन में दर्शन देकर कहा कि सेठ के बेटे जाग रहा है या सो रहा है। तो वह बोला कि ना जाग रहा हूँ और ना ही सो रहा हूँ, कहो क्या आज्ञा है। तो वह बोली कि बेटा, तेरी पत्नी तुझे घर पर याद कर रही है, घर जाकर उसकी खबर ले। तो वह बोला कि माई मैं जाऊं कैसे, मेरा इतना बड़ा कारोबार है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, मैं नहीं जा सकता। तो चौथ माता बोली कि बेटा तुम उसकी चिंता मत कर, तुम सुबह दुकान खोलकर कुंकू केसर का पगलिया बनाकर बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने सुबह उठते ही स्नान किए और कुंकू केसर के पगलिए बनाकर बैठ गया। तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ, सारा हिसाब किताब चुकता हो गया। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। तो रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा था। वह कहने लगा कि आज तो मैं तुझे जरूर डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने कहा कि आज चौथ माता ने मुझे सपवन में दर्शन दिया है कि मुझे अपनी पत्नी से मिलने को जाना है, तो मैं घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही है, मैं उससे मिलकर जरूर लौटूंगा, तब तो मुझे डस लेना। तो नाग ने कहा कि मुझे वचन दो, अगर तुम नहीं आई तो मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हें डस लूंगा। तो सेठ के बेटे ने उसे वचन दे दिया और अपने घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही घर पहुंचा तो सारे उसे देखकर बहुत ही खुश हुए। वह सभी से हंसी खुशी से मिला। जब उसे भोजन करने के लिए कहा तो वह उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली सारी बात बताते हुए कहा, यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर मुझे डस लेगा। तो उसकी पत्नी तो बहुत चतुर थी। उसने कहा कि तुम घबराओ मत, मैं इसका कोई उपाय करती हूँ, आप पहले भोजन करो फिर ऊपर के कमरे में जाकर सो जाओ। तो उसके पति ने भोजन करके जैसा पत्नी ने कहा था ऊपर के कमरे में जाकर सो गया। तो पत्नी ने जो कमरे की तरफ जाने वाली सीढ़ियां थी उसमें से 7 सीढ़ियों को पहले पानी से अच्छी तरह धोया और उसके बाद में पहली सीढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्तर, तीसरी सीढ़ी पर गुलाल और फूल, चौथी पर कुंकू केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गदी गलीचा और 7वीं पीढ़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वह 7 सीढ़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। जैसे ही वह पहली सीढ़ी पर चढ़ा तो रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया है, पर वचनों से बंध कर आया हूँ, सो डसूंगा तो जरूर।
तो इस प्रकार वह 7 पीढ़ियों पर चढ़ता गया, आराम करता गया और इसी प्रकार कहता गया कि डसूंगा तो जरूर। ऐसा कहकर वो कमरे में जाने ही वाला था तो चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। तो गणेश जी, चंद्रमा और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। उस दिन बहू भी बहुत ही थकी हारी थी, सो गई। सुबह हो गई, दिन चढ़ गया, परंतु बेटा बहू तो उठे नहीं। बहुत देर हो गई थी तो माँ उन्हें उठाने के लिए गई तो माँ ने देखा कि 7 पीढ़ियों पर जो कुछ रखा था तो उन्हें देखकर बहुत ही घबरा गई और बेटे बहू को आवाज लगाई। तो बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहां पर पड़ी है। जैसे ही ढाल उठाई तो उसके नीचे काला सांप मरा हुआ पड़ा था। यह देख बहू ने चौथ माता का धन्यवाद किया और कहा कि हे माँ, आज आपकी वजह से मेरे पति की जान बची है। इस तरह से कोई भी औरत अगर सच्चे मन से और सच्ची श्रद्धा से संकट चौथ का व्रत करती है तो उसके पति और उसके बेटे की चौथ माता हमेशा रक्षा करती है। हे चौथ माता, जैसी आपने सेठ के बेटे और बहू की रक्षा की वैसी सबकी करना। कहानी कहने वाले की, कहानी सुनने वाले की। कहानी में कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करना। तो चलिए अब सुनते हैं संकट चौथ की दूसरी कहानी। ये कहानी हर संकट चौथ के व्रत में अवश्य सुननी चाहिए। बोलो चौथ माता की जय हो। एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को दे देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती और एक जब शाम को चंद्रमा उदय होता तो चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद में उससे व्रत का पारण कर लेती। दोनों माँ बेटे का गुजर बसर अच्छे से हो रहा था। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने के लिए गया। उस दिन ताई ने वैसाखी चौथ का व्रत रखा था तो उसने ताई से पूछा कि मेरी माँ तो 12 चौथ का व्रत करती है। तो उसकी बात सुनकर ताई बोली कि तेरी माँ तेरी कमाई से तर माल खाने के लिए हर महीने व्रत करती है। अगर तू परदेश चला जाए तो वह एक भी चौथ का व्रत नहीं करेगी। तो अपनी ताई की बात सुनकर उस लड़के को लगा कि ताई तो सच कह रही है, मेरी माँ तो सच में ही मेरी कमाई को यूं ही उड़ा रही है। तो वह गुस्से में घर आया और आकर माँ से कहा कि माँ, मैं परदेश जा रहा हूँ। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, ऐसी क्या बात हो गई? तू मेरा एकमात्र सहारा है, तेरे बिना यहाँ पर मेरा कोई नहीं है, मैं अकेले यहाँ पर कैसे रहूंगी? तो वह बोला कि माँ, तू मेरी कमाई तो खाने पीने में ही उड़ा देती है और बहाने बनाती है कि मेरी सलामती के लिए तू 12 मासी चौथ का व्रत करती है। आज मुझे सब कुछ पता चल गया है, इसीलिए मैं परदेश जा रहा हूँ। अब मैं भी देखता हूँ कि तू हर महीने चौथ का व्रत कैसे रखती है। तो यह सुनकर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। एक बार फिर से उसने समझाकर अपने बेटे को परदेश जाने के लिए मना किया, लेकिन वो तो नहीं माना। तो माँ ने उसे साथ में ले जाने के लिए चौथ माता की आंखें दे दिए और कहा कि बेटा, मुसीबत में ये चौथ माता की आंखें हैं, तेरी रक्षा करेंगे। तो वह चुपचाप अपनी माँ से वो आंखें लेकर रवाना हो गया। चलते चलते रास्ते में एक नदी आई तो उसने उस नदी में आंखें डालकर कहा कि हे चौथ माता, मेरे लिए यहाँ पर रास्ता बन जाए। तो चौथ माता की कृपा से उस नदी के ऊपर एक बड़ा सारा पुल बन गया, जिसे पार करके वह दूसरे नगर को पहुँच गया। वहाँ जाकर उसने देखा कि एक बूढ़ी माई साथ में तो रो रही है और पुए भी बना रही है। तो उसने पूछा कि बूढ़ी माँ, तुम रो क्यों रही हो? तो बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा, इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास रोजाना भेज देता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसीलिए मैं रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। तो वह बोला कि हे माता, अगर तुम पुए मुझे खिला दे तो मैं तेरे बेटे की जगह चला जाऊंगा। तो बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पी कर वह सो गया। रात को जब राजा के सैनिक बूढ़ी माई की झोंपड़ी पर आए और आवाज लगाई तो बूढ़ी माई सोचने लगी कि इस पराये पूत को मैं कैसे भेज सकती हूँ। इसकी भी तो माँ होगी। जब पता चलेगा कि मैंने मेरे बेटे के बदले में उसके बेटे को दैत्य के पास भेज दिया तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी।
वो यही सोच रही थी कि सैनिकों की आवाज से उस लड़के की आंख खुल गई और वह बाहर आ गया, सैनिकों के साथ चला गया और पहाड़ी पर जाकर दैत्य के सामने पहुंचकर चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा कि हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सर कटकर जमीन पर गिर जाए। तो उसके इतना कहते ही चौथ माता की कृपा से दैत्य का सर कट गया, लड़का सकुशल वापिस आ गया। तो यह देखकर राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ। राजा ने उसे खूब सारे उपहार देकर विदा किया। चलते चलते वह दूसरे राजा के नगर में पहुंच गया। इसी राज्य में भी आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। तो सिपाहियों ने उसे देखा तो पकड़ कर ले आए और आवे में चुन दिया। तो लड़के ने आवे के अंदर आंखें डालकर कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत रखती है तो आवा मेरी बलि के बिना ही झट से पक जाए। तो उसके इतना कहते ही आवा तुरंत से पक गया और आवे में से मिट्टी की जगह सोनी चांदी के बर्तन निकलने लगे। जैसे ही कुम्हार बर्तन निकालने लगा तो अंदर से लड़का बोला कि बर्तन धीरे धीरे निकालना, कहीं मुझे चोट ना लग जाए। तो जैसे ही ये आवाज कुम्हार ने सुनी तो वह तो दौड़ा दौड़ा राजा के पास आया और कहा कि राजन, आवे के अंदर तो भूत है और आज बर्तन भी झट से पक गए। तो यह सुनकर राजा तुरंत वहां पहुंचे और उस लड़के को बाहर निकलवाया और पूछा कि तुम कौन हो और इस आवे में कैसे आए। तो वह लड़का बोला कि तुम्हारे सैनिकों ने ही मुझे पकड़कर यहाँ आवे के अंदर चुन दिया था। तो राजा ने कहा कि फिर तुम जिंदा कैसे बच गए। तो वह लड़का बोला कि मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती है और व्रत के प्रभाव से ही मैं जिंदा बचा हूँ। तो राजा को विश्वास नहीं हुआ कि चौथ माता की व्रत करने से क्या ऐसा चमत्कार हो सकता है। तो वह लड़का बोला कि हे राजन, आप मेरी कठिन से कठिन परीक्षा ले सकते हो, फिर तो आपको विश्वास हो जाएगा कि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत रखती है और उसी व्रत के प्रभाव से मैं हर मुसीबत से बच जाता हूँ। तो राजा ने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली में से निकल कर दिखाओ तो ही मुझे विश्वास होगा। तो लड़के ने चौथ माता को याद करते हुए आंखें सुराही में डाले और कहा कि मैं भंवरा बनूं, सुराही में से निकलूं। तो लड़का भंवरा बनकर सुराही में से निकल गया। तो यह देखकर राजा को विश्वास हो गया कि सच में तेरे ऊपर तो चौथ माता की कृपा है। तो राजा ने खुश होकर अपनी बेटी की शादी उसके साथ करवा दी और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। ऐसा करते करते कई महीनों बीत गए। उसे अपनी माँ की याद आई तो उसने राजा के पास जाकर कहा कि मैं मेरे नगर जाने की सोच रहा हूँ। तो राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उसे विदा कर दिया। चौथ के दिन वह अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा कि आज चौथ है, मेरी माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी ही देर बाद में लकड़ी टेकते हुई उसे अपनी माँ आती हुई दिखाई दी। उसकी माँ की आंखों में जाले आने के कारण दिखना कम हो गया था। तो लड़के ने जानबूझकर अपना पैर लकड़ी के लगा दिया और कहने लगा कि बड़े तेरे पूत, लाठी मेरे पैर के लगा दी। तो इतना सुनते ही उसकी माँ ने उसे नहीं पहचाना और कहने लगी कि बेटा, मुझे चाहे कितनी गाली दे दो पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। इतना सुनते ही उसका बेटा अपनी माँ के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा कि माँ, मैं तेरा ही बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। मैंने चौथ माता के व्रत को लेकर ना जाने तुमसे क्या क्या कह दिया। मुझसे गलती हो गई माँ, मुझे माफ कर दो। इतना कहते ही उसकी माँ ने उसे गले से लगा लिया और रोने लगी। कहने लगी कि बेटा, फिर से कभी मुझे अकेला छोड़कर मत जाना। तो वह बोला कि नहीं माँ, अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। यह कहकर उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई तो उसकी पत्नी ने आकर अपने सास के चरण स्पर्श किए। इतना सारा दान दहेज और शादी करके आया तो गांव वालों ने विश्वास नहीं किया कि यह बुढ़िया का ही बेटा है। तो बूढ़ी माँ ने चौथ माता को याद करके कहा कि हे चौथ माता, यदि मैं अपने बेटे के लिए व्रत करती हूँ और यह मेरा ही बेटा है तो मेरे स्तन दूध से भर जाए और उसकी धार मेरे बेटे की दाढ़ी पर और बहू की साड़ी पर गिरे। तो चौथ माता की कृपा से ऐसा ही हुआ। तो गांव के सारे लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उसी दिन से नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे आपने बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की वैसी हमारी भी करना। एक दिन भगवान भोलेनाथ
स्नान करने के लिए कैलाश पर्वत से भोगवती गई तो पीछे से माँ पार्वती ने भी स्नान करने की सोची, लेकिन सोचा अभी मैं स्नान करूंगी तो ध्यान कौन रखेगा, अंदर कोई आ ना जाए, बाहर कोई पहरा देने वाला भी होना चाहिए। तो यह सोचकर पार्वती जी ने अपने मेल से एक पुतला बनाकर उस पुतले में जान डाल दी तो वह जीवित हो गया। पुतले में जान आने के बाद देवी पार्वती ने पुतले का नाम गणेश रखा और फिर उससे कहा कि बेटा मैं स्नान करने जा रही हूँ, मुख्य द्वार पर पहरा देते रहना, कोई भी आए तो उसे अंदर मत आने देना जब तक मैं स्नान करके बाहर ना आऊं। तो उसने कहा ठीक है। जब भगवान भोलेनाथ स्नान करके आए और अंदर जाने लगे तो बाल स्वरूप गणेश जी ने उनको द्वार पर ही रोक दिया। भगवान शिव के लाख कोशिश के बाद भी गणेश ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। गणेश जी द्वारा इस तरह बार बार रोकना भगवान शिव को अपना अपमान महसूस हुआ और गुस्से में आकर बालक गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया और अंदर चले गए। शिवजी जब अंदर गए तो वो बहुत ही क्रोधित अवस्था में थे। तो देवी पार्वती ने सोचा कि भोजन में देरी की वजह से वो नाराज हैं, इसीलिए उन्होंने जल्दी जल्दी 2 थालियों में भोजन परोसकर उनके सामने रखा और भोजन करने के लिए निवेदन किया। 2 थालियां लगी देखकर शिवजी ने उनसे पूछा कि दूसरी थाली किसके लिए है। तब माता पार्वती ने कहा कि दूसरी थाली पुत्र गणेश के लिए है जो द्वार पर पहरा दे रहे हैं। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा कि मैंने तो उसका सिर धड़ से अलग कर दिया है, उसने मुझे अंदर नहीं आने दिया था। पार्वती यह सुनकर बहुत ही दुखी हुई और विलाप करने लगी कि स्वामी मैंने ही उसे बोला था कि जब तक मैं स्नान करके बाहर ना आऊं किसी को अंदर मत आने देना, आपने यह क्या कर दिया। और हाथ जोड़कर गणेश को जीवित करने का आग्रह करने लगी। तब महादेव ने कहा कि यह संभव नहीं है, यह एक ही बात से संभव हो सकता है कि अगर कोई माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही है, ऐसा बालक अगर मिल जाता है तो उसका सिर मैं आपके बच्चे पर लगा सकता हूँ। तो यह सुनकर माँ पार्वती बोली कि ऐसा बच्चा कहाँ मिलेगा। तो दोनों ऐसे बच्चे की खोज में निकल गए, पर उन्हें ऐसा कोई बच्चा नहीं मिला जिसकी माँ उसकी तरफ पीठ करके सो रही हो। जब वे ढूंढ कर वापिस आ रहे थे तो रास्ते में एक हथनी सो रही थी और उसने अपने बच्चे की तरफ पीठ कर रखी थी। जब भगवान भोलेनाथ ने यह देखा तो उस हथनी के बच्चे का सर लाकर गणेश की धड़ से जोड़ दिया और वो जीवित हो गया। लेकिन माँ पार्वती गणेश जी का ऐसा रूप देखकर बहुत दुखी हुई और भगवान भोलेनाथ से कहने लगी कि हे नाथ, आपने ये क्या कर दिया। जब सारे लोग इसका ये रूप देखेंगे तो मजाक बनाएंगे और मैं मेरे बच्चे का मजाक सहन नहीं कर सकती। तो भगवान भोलेनाथ बोले कि पार्वती जी, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका पुत्र गणेश जी सब देवताओं में सर्वप्रथम पूजनीय होगा। जब तक कोई भी व्यक्ति इसकी सबसे पहले पूजा नहीं करेगा तो उसका कार्य संपन्न नहीं होगा। इसीलिए सारे शुभ कार्यों में और व्रतों में गणेश जी को सबसे पहले याद किया जाएगा और पूजा जाएगा। तभी से सारे शुभ कार्यों में भगवान गणेश को सर्वप्रथम पूजा जाने लगा। बोलो गणेश गजानन की जय हो। अब अपने सुनेंगे लप्सी और तपसी की कहानी, जो हर कथा के बाद में अवश्य सुननी चाहिए। इस कथा को सुने बिना हमें हमारे कोई भी व्रत का या व्रत कथा का पूरा फल नहीं मिलता। लप्सी का फल लप्सी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले, हमारी कथा का और हमारे व्रत का फल हमें मिले। तो ये थी संकट चौथ की संपूर्ण व्रत कथा। सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ ही अगर आपने मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना। चौथ माता आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अब अपने सुनेंगे लप्सी और तपसी की कहानी। यह कहानी हर व्रत कथा के बाद में अवश्य सुननी चाहिए। इस कहानी को सुने बिना हमें हमारे व्रत का पूरा पुण्य फल नहीं मिलता। बोलो लप्सी तपसी की जय हो।